प्रेज लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। आज मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को बांटना चाहती हूँ। बहुत सारे सेवक हैं, बहुत सारे प्रचारक हैं, बहुत सारे पास्टर हैं जो अबशालोम की शिक्षा आधारित सेवकाई को कर रहे हैं। यदि जाने या अनजाने में इस प्रकार की सेवकाई है तो बहुत ही सावधान होने की आवश्यकता है। कई लोग जाने में, कई लोग अनजाने में इस प्रकार के कामों को कर रहे हैं। यदि आप परमेश्वर के वचन में दूसरा सामुएल उसका 15 अध्याय से लेकर के 18 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहाँ पर इन बातों को आप देख सकते हैं। अबशालोम जो है वो राजा दाऊद का ही बेटा है। वचन बताता है कि पूरे इज़राइल में उसकी प्रशंसा थी क्योंकि उसके समान कोई भी सुंदर नहीं था। यहाँ तक कि उसके बाल भी बहुत सुंदर थे और वो साल भर में एक बार अपने बालों को मुड़ाता था और जिसके राजा के तौल के अनुसार 200 शेकेल ठहराया गया था। अगर आप 15 अध्याय को पढ़ेंगे तो आप इस बात को पाएंगे कि उसने रथ रख लिए थे, उसने घोड़े रख लिए थे और यहाँ तक कि 50 मनुष्य को उसने नियुक्त किया था जो उसके आगे आगे दौड़ने वाले लोग थे। जब लोग राजा के पास न्याय के लिए आया करते थे तो वो बीच में ही उनसे मुलाकात करता था और उनसे उनके गोत्र के विषय में, उनके जगह के विषय में वो जानकारी लेता था और उनके न्याय के विषय में बात करता था और इस बात को कहता था कि ये न्याय तुम्हारे ही पक्ष में है, तुम्हारी बात सही है। लेकिन राजा के यहाँ कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारी बात को सुनेगा या तुम्हारी समस्या का हल करेगा। काश मैं ही तुम्हारा न्यायी ठहरता। और इस प्रकार से लोगों को भरमा करके वो अपने पक्ष में लोगों को कर लिया था और दिन प्रतिदिन लोग उसके पक्ष में बढ़ रहे थे। लेकिन वचन बताता है कि परमेश्वर ने दाऊद को चुन रखा था। दाऊद अभिषिक्त जन था लेकिन उसका ही बेटा उसके साथ विद्रोह किया। यदि आप परमेश्वर के वचन को बड़े ही गहराई पूर्वक पढ़ेंगे तो आप इस बात को पाएंगे। 18 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि अबशालोम की मृत्यु बड़े ही भयानक स्थिति में हुई। मेरे प्रियो, मैं आप में से प्रत्येक को सावधान करना चाहती हूँ कि किसी भी अभिषिक्त के खिलाफ खड़े होने की कोशिश ना करें। अगर परमेश्वर ने किसी को चुना है, उसके लोगों को उनके लिए ठहराया है, तो बीच में रोक करके न्याय बनने की कोशिश ना करें। दूसरे लोगों की भेड़ों को चुराने की कोशिश ना करें, दूसरे के खिलाफ बात ना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन इन अध्यायों के द्वारा हम में से प्रत्येक को सावधान करता है कि ऐसी शिक्षा से बचे रहें, दूसरे के खिलाफ बोलने से बचे रहें। जो लोग आपके पास आ रहे हैं उसी में संतुष्ट हों और परमेश्वर के काम को, परमेश्वर के राज्य को और भी बढ़ाने पाएं ताकि परमेश्वर का वचन और लोगों तक फैलने पाए और अबशालोम की जो गलत शिक्षा थी उससे बचें, क्योंकि हम सब इस बात को परमेश्वर के वचन के द्वारा देख सकते हैं कि उसका अंत बड़ा ही भयानक हुआ। यदि अभिषिक्त के लोगों को परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, उसके खुद के बेटे को परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, तो जो दूसरे लोग अभिषिक्त के खिलाफ खड़े होते हैं परमेश्वर उनका भी न्याय करेगा। सो परमेश्वर हमारी सहायता करे कि ऐसी गलत शिक्षाओं से हम बचे रहें और परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे।